डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें विश्व धरोहर सूची के संबंध में हमने वीडियो प्रोवाइड कराया था। अब चूँकि अभी हाल फिलहाल में आपका भारत के 2 नए स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया, तो आयोग का या एग्ज़ामिनेशन लेने वाली संस्था को भी पता रहता है कि लड़के 2 विश्व विरासत भारत की याद किए होंगे, लेकिन उससे हट करके उसी से संबंधित टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन उठने की संभावना बन जाती है। इसी वजह से मैंने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाला वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो अब इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमूर्त सांस्कृतिक क्या है। तो ऐसी विरासत जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई है और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अमूर्त के नाम से जाना जाता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक क्या होता है, तो ऐसी विरासत जो कि हमारे पूर्वजों से मिली है, जिसे समाप्त अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे अमूर्त के रूप में जाना जाता है। अब ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, ये जारी करने वाला संस्था कौन सा है, तो जारी ये भी आपका यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची भी कौन जारी करता है, तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें आपका कुल कितनी वर्तमान में ये जारी आपने यहाँ लिख लिया, उसके बाद से भारत में कुल कितनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या कितनी है, तो आपका 14 है। और इस 14 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन सी ऐसी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हैं जिसे यूनेस्को ने अमूर्त कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो अब हम लोग पहले पे आते हैं, और इसका पहला ये है कि रामलीला। और इस रामलीला को सबसे पहले यूनेस्को ने 2008 में यूनेस्को ने 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया। जैसा कि हमने अमूर्त की परिभाषा बताया कि ऐसी संस्कृति या ऐसी विरासत जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो समाप्त अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसी तरीके से रामलीला भी हम लोगों को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, जो कि समाप्त अथवा नष्ट नहीं हो सकता। दूसरा आपका है वैदिक मंत्रोच्चार, और इसको भी यूनेस्को ने सन 2008 में शामिल किया था। अब अगला आता है आपका कुटियत्तम संस्कृत नाट्य कला, और ये कुटियत्तम संस्कृत नाट्य कला को भी यूनेस्को ने 2008 में शामिल किया था। अगला चौथा आ जाता है आपका गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव। और हिमालय के क्षेत्र में आपका गढ़वाल में जो धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, उसे भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। और ये किस वर्ष किया गया, तो इसको 2009 में यूनेस्को ने शामिल किया। अगला है आपका 5वां केरल का मुडियट्टू नृत्य। और ये केरल का मुडियट्टू नृत्य किस वर्ष शामिल किया गया, तो ये 2010 में। और इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि मुडियट्टू नृत्य किस राज्य का है, तो ये केरल का है। और इसी केरल के मुडियट्टू नृत्य को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अब हम लोग 6वें पे आते हैं, और 6वां है आपका राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। और ये भी आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है। अगला है आपका 7वां छऊ नृत्य। और ये कालबेलिया जो नृत्य है, ये आपका 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। छऊ नृत्य भी 2010 में शामिल किया गया। और ये जो छऊ नृत्य है, ये विभिन्न राज्यों में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें आपका झारखंड हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इन राज्यों में ये छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। अगला है आपका लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। और लद्दाख में बौद्ध मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा हैं, और वहीं बौद्ध मोनेस्ट्री में आपका जो बौद्ध धर्म से संबंधित मंत्रोच्चार होता है, उसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सन 2012 में शामिल किया गया। उसके बाद से आपका है 9वां मणिपुर का संकीर्तन। और ये जो मणिपुर का संकीर्तन है, ये
2013 में यूनेस्को ने इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया। अगला आपका 10वां है जंडियाल गुरु, और ये जंडियाल गुरु जो है 2014 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। और यहाँ पर जंडियाल गुरु के पंजाब के ठठेरों के बीच में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पंजाब के ठठेरों के बीच में पीतल और तांबे से बर्तन बनाने की एक क्या है, शिल्प कला है, जिसे जंडियाल गुरु के नाम से जाना जाता है। और ये विशेष तौर पे किस राज्य में इसको किया जाता है, तो ये पंजाब में किया जाता है। अगला है आपका 11वां, और 11वां आपका है योग। और भारतीय योग को सन 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। अगला है आपका 12वां नवरोज़ उत्सव, और इस नवरोज़ उत्सव को 2016 में शामिल किया गया। और इसी नवरोज़ उत्सव को प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो गयासुद्दीन बलबन था, और इसी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा भारत में नवरोज़ उत्सव की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से आपका आ जाता है कुंभ मेला, और इस कुंभ मेला को 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। और इसी कुंभ मेला का आयोजन भारत के 4 जिलों में होता है, और इसका ट्रिक है ई नाऊ ह। ई से इलाहाबाद, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन और ह से हरिद्वार, यानी कि ये 4 जिलों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और लास्ट आपका जो है वो 14वां दुर्गा पूजा, और इस दुर्गा पूजा को सन 2021 में अंतिम आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। तो इस तरीके से आपका ये जो 14 अमूर्त सांस्कृतिक भारत के विरासत के रूप में शामिल किया गया है, और इस पर जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो हमने सब आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।